सऊदी अरब ने 6 पत्रकारों को पकड़ लिया है। आखिर क्यों, चलिए वजह बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब ने ईरान के 6 सरकारी टीवी के चालक दल समेत पत्रकारों को रिहा कर दिया है। ईरान ने आज यानी 29 मई को यह जानकारी दी है। इन सभी पत्रकारों को हज से पहले करीब 1 सप्ताह तक हिरासत में लिया गया था। पत्रकारों की रिहाई रियाद और तेहरान के बीच चीनी मध्यस्थता वाले समझौते के 1 साल बाद हुई है। हालांकि सऊदी अरब ने पत्रकारों को हिरासत में ले लेने की बात फौरन नहीं कबूल की थी। ईरान की सरकारी टीवी ने बताया और दावा किया है कि जब मदीना में कुरान की तिलावत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसी वक्त चालक दल के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। उन पत्रकारों को क्यों हिरासत में लिया गया, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन कई घंटों पूछताछ के बाद इन सभी को पुलिस हिरासत में रखा गया। उनको 2 दिन बाद सऊदी पुलिस ने ईरान के अरबी भाषा के अल आलम चैनल के एक पत्रकार और एक दूसरे सरकारी टीवी के पत्रकार को हिरासत में लेने की बात स्वीकार की थी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के दावे में कहा गया था कि जब पत्रकार हज यात्रियों के साथ मदीना में दाखिल होने के लिए कार से उतर रहे थे, उसी वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं एक दूसरे रेडियो पत्रकार को मदीना के एक होटल में हिरासत में लिया गया था। अब सभी 6 लोगों को रिहा कर दिया गया है। अब इन लोगों को ईरान भेज दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और राज्य टीवी के जरिए कोशिशों के बाद इन सभी की रिहाई हुई है। वहीं ईरान की सरकारी टीवी का कहना है कि इन सभी पत्रकारों ने कोई अपराध नहीं किया था, जिससे उनको हिरासत में लिया गया था। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। वहीं सऊदी अरब सुन्नी सबसे शक्तिशाली देश है। सऊदी अरब ने साल 2016 में सऊदी शिया धर्म गुरु निम्र अल निम्र को फांसी की सजा दी थी, जिसके बाद ईरान ने सऊदी से सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिया था। फांसी का विरोध कर रहे गुस्साए ईरानियों ने ईरान में 2 सऊदी राजनयिक मिशनों पर धावा बोल दिया था। सऊदी अरब ने 1987 में हज के दौरान हुए दंगों और फारस की खाड़ी में शिपिंग पर ईरान के हमलों के कारण 1988 से 1991 तक ईरान के साथ संबंध तोड़ दिए थे। उस कूटनीतिक रोक की वजह से ईरान ने सऊदी अरब में हज में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों पर रोक लगा दी थी। तनाव के हालिया दौर में भी ईरान हज यात्रियों को कुछ समय के लिए हज में शामिल होने से रोका गया था। ईरान ने अतीत में इस बात पर जोर दिया है कि उसके तीर्थयात्रियों को बड़े पैमाने पर काफिरों से इनकार समारोह आयोजित करने की इजाजत दी जाए। इजराइल और सऊदी सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा करने वाली रैलियां की। सऊदी अरब हज के दौरान ऐसे राजनीतिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें दुनिया भर से लगभग 2 मिलियन मुसलमान शामिल होते हैं। तो ये खबर अब निकलकर सामने आई कि सऊदी अरब में 6 ईरानी पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, इसकी कोई भी सफाई नहीं दी गई। शुरुआत में तो सऊदी ने इस बात से इनकार भी कर दिया था, लेकिन 2-3 दिन के बाद सऊदी अरब ने इस बात को स्वीकार किया और अब जो है वो 6 पत्रकारों को वापस ईरान भेजा गया, उनकी रिहाई हुई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।